सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुदामा भगवान के सखा हैं। सुदामा जी तो बड़े त्यागी तपस्वी, कभी सुदामा जी किसी से कोई याचना नहीं करते थे, अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, बिना मांगे बिना याचना किए जो मिल जाए उसी में गुजारा करते थे। पढ़ाते थे दिन भर, विद्यार्थियों को अध्ययन कराते थे, लेकिन कभी किसी विद्यार्थी से वो दक्षिणा नहीं लेते थे। जो ब्राह्मण विद्या दान करके उसके बदले में दक्षिणा लेता है वह ब्राह्मण पतित हो जाता है। श्री मनु जी महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है। इसलिए आज भी वेद विद्या और पौराणिक विद्याएं जो हैं, इन विद्याओं को पढ़ाने वाले विद्वान आज भी फीस नहीं लेते। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा दी जाती, क्योंकि विद्या का विक्रय करना, विद्या को बेचना महा अपराध माना गया। और जब व्यक्ति विद्या को बेचेगा, पैसा लेकर के पढ़ाएगा, इसका मतलब है कि वह पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। क्या है? बोले वो नौकर है। जैसे नौकर पैसा लेकर के काम करता है, उसी प्रकार पैसा लेकर के वो पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाने वाला गुरु नहीं होगा, नौकर होगा। और नौकर से पढ़ी गई विद्या तुमको नौकरी करा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकती। नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी तक सीमित करती है, और गुरु से पढ़ी गई विद्या उसको जगत गुरु बना देती है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान गोविंद ने गुरु से पढ़ा, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज जितने जगत गुरु हैं दुनिया में, धर्माचार्य हैं, वो किसी नौकर से नहीं पढ़े हैं, गुरुओं से पढ़े हैं, इसलिए जगत गुरु। और नौकर से पढ़ने के बाद व्यक्ति नौकरी कर सकता है, बड़े बड़े पद पा सकता है, लेकिन गुरुत्व तो उसके अंदर नहीं आ सकता। गुरुत्व तो तभी आएगा जब वह गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करेगा। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। इन तीनों साधनों में गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से ही विद्या प्राप्त होती है। महाराज सुदामा जी महाराज ऐसे ही ब्राह्मण थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, केवल सवेरे से शाम तक पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे। और ब्राह्मण का ये परम धर्म है, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। अध्यापन करना, पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने के बाद, समावर्तन हो जाने के बाद गृहस्थ धर्म में आकर के ब्राह्मण का ये परम कर्तव्य होता है कि वो पढ़ावे। ब्राह्मण का काम ही है पढ़ाना, अध्यापन करना, ये उसका परम धर्म है। सुदामा जी भी यही करते थे। श्रद्धा से कोई कुछ दे तो उसे स्वीकार कर लेते थे, और उसी से जीवन यापन चलता था। कभी कोई कामना नहीं थी। एक दिन पत्नी ने कहा, आपको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं, ये भूखे बिलखते हैं, रोते हैं, मुझे देखा नहीं जाता, मैं माँ हूँ, आप कुछ करो। सुदामा जी ने कहा, मैं क्या करूँ? खेती कर नहीं सकता। ब्राह्मण खेती करे तो उसको पाप लगता है, लिखा है। जो ब्राह्मण हल की मुठिया पकड़ ले, उस ब्राह्मण का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, लिखा है, पढ़ लेना शास्त्रों को। ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता, व्यापार नहीं कर सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता। केवल एक काम करे, पढ़े और पढ़ावे। श्रद्धा से कोई कुछ दे तो उससे जीवन यापन करे, और अगर उतने में संतोष नहीं है तो जाकर के भीख मांग ले। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। इतना तपोमय जीवन ब्राह्मण का होता है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने लिए सब कुछ लिख लिया शास्त्र में। आजकल यही आरोप लगता है ना कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सब शास्त्र में अच्छी अच्छी बात लिख ली। विचार करना क्या लिखा। तुमको राज्य दिया, तुमको व्यापार दिया, तुमको दुनिया के सारे काम दिए, सारे पद प्रतिष्ठाएं दी, अपने क्या लिया? बोले अपने जंगल में रहने का स्थान लिया और भीख मांगने की व्यवस्था ली। इससे ज़्यादा क्या लिया ब्राह्मण? और उसके बाद दिया क्या समाज को? बोले समाज को वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, वेद, विज्ञान, सब कुछ ब्राह्मणों ने समाज को प्रदान किया उनके कल्याण के लिए। और जीवन भर ब्राह्मण तप ही करता रहा। उसके बाद भी वो गालियां ही सुनता रहा। राक्षसों ने उसे सताया, दुष्टों ने सताया, और आज भी वो गाली ही सुनते। लेकिन इसके बाद भी उदार हृदय ब्राह्मणों ने सदा से समाज का कल्याण किया और करते रहेंगे। यही सनातन धर्म है। इसीलिए ऐसे निर्बल
तपस्वी त्याग संपन्न ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ऐसे सुदामा जी महाराज, सुदामा जी कोई ऐसे वैसे दरिद्र नहीं थे, विद्या के धनी थे, तपस्या के धनी थे, ज्ञान के धनी थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी। लेकिन ये भौतिक धन, कंकड़ पत्थर उनके पास नहीं था। और उनके पास तो सबसे बड़ा धन था। कौन धन? बोले सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भी जिसको अपना धन समझती है। सारे धन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी जिसको अपना धन समझती है वो कौन? बोले वो भगवान, वो परम धन है। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। ऐसे परम धन भगवान ही जिनके धन है। ऐसे सुदामा जी महाराज, पत्नी ने कहा आप कुछ मत मांगो, लेकिन एक बार अपने मित्र कृष्ण के यहां चले जाओ। बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बोले मांगना मत, केवल चले जाओ बस। कृष्ण बड़े उदार हैं, बिना मांगे वो दे देंगे। बार बार पत्नी ने कहा तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए। और चलते समय सुदामा जी ने कहा देवी मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं जा रहा हूं। मेरे जाने का उद्देश्य है कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा बस। वो देंगे नहीं देंगे वो अलग विषय है, उनका दर्शन मुझे हो जाएगा। इस भाव से सुदामा जी चले। सुदामा जी ने कहा खाली हाथ जाना ठीक नहीं, क्या लेकर के जाएं, मित्र के यहाँ जा रहे। पत्नी ने देखा बड़े मुश्किल से तो तैयार हुए थे, अब इनकी यात्रा फिर कैंसिल हो जाएगी। सुदामा की पत्नी ने पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांगा। भीख नहीं मांगा, उधार मांगा। भीख मांगना होता तो पहले न मांग लेती, तो सुदामा को भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ती। उधार मांगा कि दे दो, मेरे यहां आएगा तो मैं वापस कर दूं। और 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। याचित्वा चतुरो मुष्टि। और वो 4 मुट्ठी चावल पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी लेकर के चले, द्वारकापुरी पहुँचे हैं। भगवान को सब कुछ मालूम है, भगवान सर्वज्ञ हैं। सुदामा जी आ रहे हैं, स्वागत की सारी तैयारी भई। सुदामा जी प्रथम ड्योढ़ी पर जब पहुँचे, भगवान महल से निकल करके दौड़ पड़े। स्वयं दौड़ करके नंगे पांव जाकर सुदामा जी का स्वागत करते हैं। हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके बहुत देर तक लिपटे रहे। भगवान सुदामा जी को नहीं छोड़ते, सुदामा भगवान को नहीं छोड़ते। इस दृश्य को देख करके द्वारिका के लोग भाव विभोर हो गए। बहुत देर तक एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर छोड़ा। कैसे छोड़ा? बोले दोनों के मन में अलग अलग भाव आए। इस भाव का चिंतन श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल में सुदामा जी के चरित्र में वर्णन किया है कि जब भगवान ने सुदामा जी को कस करके पकड़ा तो थोड़ी देर बाद भगवान के मन में भाव आया कि ये सुदामा इतना दुबला पतला ब्राह्मण है, कमजोर है, और मैंने कस करके इसको पकड़ रखा है, कहीं इसकी कोई हड्डी क्रैक हो गई तब क्या होगा, कोई हड्डी टूट गई तो क्या होगा। और सुदामा जी ने सोचा कि ये इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं, मेरे शरीर में तो केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं, इनके शरीर में गड़ रही होंगी, इनको पीड़ा दे रही होंगी। इसलिए सुदामा जी भी अलग हो गए और भगवान भी अलग हो गए। आई दुबराई सुधी मिलन छोड़ाई ताते। आई दुबराई सुधी मिलन छोड़ाई ताते। आने चले रानी पग तोए भागे जागे है। आने चले रानी पग तोए भाग जाए है। आने चले रानी पग तोए भाग जागे है। आई दुबराई सुधि ताने मिलन छुड़ाई। प्रियादास जी कहते हैं कि दुबराई की सुध आई तो मिलन छूटा। फिर भगवान ले गए सुदामा जी को और अपने पर्यंक पर बैठाया। जिस पलंग पर भगवान बैठते थे उसी पर्यंक पर बैठाया सुदामा जी को।
सुदामा जी को पर्यंक पर बैठाया, स्वागत हुआ। चांदी की परात में, सोने की परात में सुदामा जी का चरण धोया, पूजन किया, वंदन किया। और इस दृश्य को देखकर बस थोड़ी सी बात कह करके कथा को विराम देंगे, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। आज अंतिम सत्र है, कथा तो बहुत है। बस सुदामा जी के चरित्र को पूर्ण करके आज के सत्र का विराम करेंगे। बंधुओं, श्री सुदामा जी महाराज को जब अपने पलंग पर भगवान ने बैठाया और उनकी सेवा करने लगे, उनका सम्मान करने लगे, तो इस दृश्य को देख करके रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा कि कहां से इस दरिद्र को लाकर, गंदे मैले कुचैले व्यक्ति को ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। भगवती रुक्मिणी का जो निज पर्यंक, उस पर्यंक पर सुदामा जी को बैठाया था। मित्रता हो तो ऐसी मित्रता, ये नहीं कि मित्र आए तो उनको बाहर ही कमरे में बैठाकर चाय पिला करके वहीं से विदा कर दिया। मित्र तो वो है जो तुम्हारे अंतरंग से अंतरंग रहस्य को जानता हो और कहीं भी जिससे कोई दुराव और छिपाव न हो, वो मित्र है। वहां मैत्री भाव होता है। ये भगवान से सीखो। भगवान ने सुदामा जी को ले जाकर के अपने अंतःपुर में, अपने निज महल में, जिस पलंग पर रुक्मिणी जी शयन करती थी और भगवान शयन करते थे, उस पलंग पर बैठा है। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, ये मैला कुचैला, शरीर से दुर्गंध आ रही, और ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। रुक्मिणी जी नाक सिकोड़ने लगी। भगवान समझ गए, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने एक बार रुक्मिणी जी की ओर देखा गंभीर नेत्र में और सिर घुमा लिया। रुक्मिणी जी भगवान के इशारे को समझ गए। कहते हैं ना कि अगर आंखों की भाषा व्यक्ति समझ ले तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के भाव को रुक्मिणी जी समझ गई और भगवान क्या कहना चाहते थे। भगवान ने इशारे इशारे में रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी, आज मैं एक ब्राह्मण का चरण वंदन कर रहा हूं, एक ब्राह्मण तपस्वी का पूजन कर रहा हूं, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें राजरानी, पटरानी, पट्टमहिषी होने का गर्व है कि तुम द्वारिका की पटरानी हो? वो दिन भूल गई कि तुम्हारे पत्र को लेकर के आने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने जीवन की बाजी लगा करके तुम्हारा पत्र मेरे तक पहुंचाया। तब आज तुम द्वारिका की पटरानी हो, नहीं तो तुम यहां की नौकरानी भी नहीं हो सकती थी। और आज मैं एक ब्राह्मण का आदर कर रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा। ये ब्राह्मण का ही प्रसाद है कि आज तुम यहां की पटरानी हो और पट्टमहिषी हो। ये सारे भाव नेत्रों की भाषा में भगवान ने जब रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जी लज्जित हो गई और उनको अपने चिंतन पर, अपने भाव पर पश्चाताप हुआ। फिर तो रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ दौड़ करके सेवा करने लगी, सारी वस्तुएं ला करके देने लगी। और भगवान ने सुदामा जी का आतिथ्य किया है, पूजन किया है। जब पूजन संपन्न हो गया तो भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र, गुरुकुल से जाने के बाद आपने शादी की, विवाह किया? तो सुदामा जी ने कहा, हाँ कृष्ण, विवाह मैंने किया। मेरी पत्नी बड़ी सुशीला है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ही सेवा परायणा है। बड़ी प्रशंसा की सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला की। सुनने वालों को लगा कि ये सुदामा जी इतने बड़े विरक्त महात्मा होकर के अपने पत्नी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात। लेकिन सुदामा जी की प्रशंसा का भाव भिन्न था। सुदामा जी बार बार इसलिए कह रहे थे, हे कृष्ण, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। इसलिए अच्छी है कि मैं तो जीवन में कभी आपके चरणों तक ना आ पाता, लेकिन मेरी पत्नी ने ही बार बार प्रेरित करके मुझे यहां तक भेज दिया, इसलिए अच्छी है। उस पत्नी की प्रेरणा से ही मैं गोविंद तुम्हारे चरणों तक आया, नहीं तो मैं संकोची जीवन में कभी तुम्हारे चरणों तक न पहुंच पाता। धन्य है मेरी पत्नी जिसने आपके चरणों में मुझे भेज दिया। अब तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ बात बदलें।
बात ज़्यादा गंभीर होने लग जाए तो उसको सहज बनाना चाहिए वातावरण। भगवान ने कहा तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, कुछ न कुछ उपहार मेरे लिए भेजा होगा। तब तक सुदामा जी वो गठरी अपनी कांख में ऐसे ऐसे छिपाने लगे। कहाँ ये द्वारिकाधीश और कहाँ ये 4 मुट्ठी चावल। चूरा छिपाए काख पूछे कहा ल्यायो मोको, चूरा छिपाए काख पूछे कहा ल्याए मोको, अति सकुचाए भूमि तक दृग बीजे है, अति सकुचाए भूमि तक दृग बीजे है। खेच लई गाठ मुठी एक मुख मांझे दई, खेच लई गाठ मुठी एक मुख मांझे दई, दूसरी हो लेत स्वाद पाए आप लीजे है, दूसरी हो लेत स्वाद पाए आप लीजे। सुदामा जी ने वो चिवड़ा की गठरी कांख में दबाई, भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा छिपाओ मत मित्र, मेरी भाभी ने भेजा है। ऐसा कह करके भगवान ने गठरी को खींचा। सुदामा जी अपनी तरफ खींच रहे थे, भगवान अपनी तरफ खींचे और इसी खींचातानी में वो गठरी फट गई महाराज। पुराने कपड़े में बंधी थी, सारा चावल बिखर गया फर्श पर, उसी फर्श पर जहां पर लोग आ रहे थे जा रहे थे, फर्श पर वो चावल बिखर गया। भगवान टूट पड़े, जैसे जन्म जन्मांतर का भूखा व्यक्ति अन्न को देखकर टूट पड़े, उसी प्रकार भगवान उस अन्न पर टूट पड़े, लेट गए महाराज। और दोनों हाथों से ऐसे ऐसे बटोर बटोर करके उसकी कूरी लगाई, और कूरी लगा करके जमीन से ही उठाकर एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान कर्र कर्र चबा चबा करके खाने लगे। इति मुष्टिम सकृत जग्भा द्वितीयाम जग्धुमादधे। वेदव्यास जी कहते हैं एक मुट्ठी भगवान ने खाई, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी ने, श्री जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बोले बस। क्यों हाथ पकड़ लिया? लोग कहते हैं रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि भगवान ने एक मुट्ठी खा करके एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाएंगे दूसरा लोक सुदामा को दे देंगे, तीसरी मुट्ठी खाएंगे तीनों लोक दे देंगे, जब सब सुदामा को ही दे देंगे तो क्या बचेगा, इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लक्ष्मी जी इतनी अनुदार नहीं है। अगर भगवान उदार हैं तो भगवान से भी ज्यादा उदार लक्ष्मी जी। हमारे आचार्य तो लक्ष्मी जी की उदारता का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य अस्मै न किंचिदुचितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भावः। श्री पराशर भट्टर आचार्य श्री गुणरत्न कोश ग्रंथ में श्री जी के गुणों का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमम पदम वा कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य। एक बार भगवती लक्ष्मी को कोई प्रणाम कर ले तो लक्ष्मी जी उसके लिए ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमम पदम वा, ऐश्वर्य अक्षर गति परम पद वैकुंठ सब कुछ दे देती हैं। ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमम पदम वा कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य, अपने अंजलि में भर करके उझलने लगती हैं। लो ले जाओ, कितना लोगे। इतना करने के बाद भी अस्मै न किंचिदुचितम, इसके लिए मैंने उचित नहीं किया, मुझे और देना चाहिए था। इतना देने के बाद भी लक्ष्मी के हृदय में चिंतन क्या होता है कि अस्मै न किंचिदुचितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भावः। प्रश्न करते हैं कि इतना देने के बाद भी आपको लज्जा होती है कि मैंने इसको कुछ दिया ही नहीं। ऐसा औदार्य किसके अंदर होगा, ऐसी उदारता किसके अंदर होती? तो ऐसी उदारता तो लक्ष्मी जी में, और वही लक्ष्मी जी रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। तो रुक्मिणी जी भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लें कि भगवान किसी को कुछ न दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले तब क्यों हाथ पकड़ा? वेदव्यास जी तो लिखते हैं कि तावत श्री जगृहे हस्तम। तो संतों का भाव है कि रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा। रुक्मिणी जी ने कहा हे नाथ,
ये सुदामा जी के घर से जो चावल आया है ना, ये संत का आशीर्वाद है, एक ब्राह्मण की तपस्या का प्रसाद है। और एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया, और आपके पीछे 16,108 रानियां हैं। इतना तो छोड़ दो, कम से कम एक एक चावल तो हम लोगों को हिस्से में भी तो मिल जाए, हम भी इस महात्मा का प्रसाद प्राप्त कर लें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इस भाव से रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ा, और फिर भगवान समझ गए, भगवान ने छोड़ दिया। बचे हुए तंडुल को, चावल को उठा करके रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में रखा, और एक एक चावल का कण 16,108 भगवान की पत्नियों को सबको दिया है। और सब ने सुदामा जी के द्वारा लाए गए उस प्रसाद को, आशीर्वाद को ग्रहण किया, और सब ने कृपा की। सुदामा जी के घर अपूर्व संपत्ति प्रकट हो गई। दूसरे दिन ही सुदामा जी को भगवान ने विदा कर दी। एक दिन सुदामा जी रुके, दूसरे दिन विदा। और विदाई करते समय सुदामा जी को भगवान ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी अपनी तरफ से। एक फूटी कौड़ी नहीं, एक धोती नहीं, एक लिफाफा नहीं, कुछ नहीं। लोग कहते हैं महाराज अब जा रहे हैं लिफाफा मिले, लेकिन लिफाफा नहीं दिया महाराज। हाँ, न लिफाफा, न कौड़ी, न कपड़ा, न वस्त्र, कुछ नहीं। जैसे सुदामा जी आए थे, खूब सेवा किया, भोजन कराया, प्रसाद पवाया, आतिथ्य किया, सम्मान किया, दरवाजे तक पहुंचाने आए। लेकिन सुदामा जी जो धोती पहन करके आए थे, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, वही धोती पहन करके सुदामा जी विदा हुए। दिया कुछ नहीं भगवान। क्यों नहीं दिया? भगवान ने सोचा मैं अपने मित्र को कुछ दूंगा तो मेरे मित्र को संकोच होगा लेने में। मैं मित्र को कोई वस्तु दूं, मैं ही अपने आप को अपने मित्र को दे डालूं। भगवान ने कोई वस्तु नहीं दी, अपितु अपने आप को ही सुदामा को दे दिया है। इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है? ये भगवान का सर्वस्व है। वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, हनुमान जी महाराज जब लंका से आए जानकी जी का पता लगा करके, तो हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हनुमान तुमने ये समाचार सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। मैं तुम्हें क्या दूं? लेकिन हे हनुमान, आज मैं तुमको अपना सर्वस्व दे रहा हूं। हनुमान जी ने पूछा, आपका सर्वस्व क्या है? भगवान ने कहा, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। ऐसा कहते हुए भगवान ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। ये परिस्वंग, परिस्वंग का मतलब उठ करके दोनों हाथों से हृदय से लगा लेना, इसको परिस्वंग कहते हैं। और इस परिस्वंग का भाव यही होता है कि मैं तुम्हें कोई वस्तु नहीं दे रहा हूं, अपितु अपने आप को ही मैं तुमको दे रहा हूं। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। और ये परिस्वंग भगवान ने केवल गिने चुने लोगों को दिया है। हनुमान जी को दिया और लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी को कहां पर? बोले गोदावरी के तट पर। गोदावरी के तट पर पंचवटी में जब लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया बनाई, तो उस कुटिया को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए और कहा, लक्ष्मण तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं अपने आप को ही तुमको दे रहा हूं। ऐसा कह करके लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। तो किसी के गले मिलने का मतलब यही होना चाहिए। आजकल तो लोग गले मिलते हैं और पीछे से गला काट लेते हैं। गले मिलते हैं और गला काट लेते हैं, लेकिन गले मिलो मत, और मिलो तो सच्चे मन से मिलो। किसी के गले मिलने का मतलब होता है कि आज से तुमने अपने आप को उसे दे डाला। ये भाव होना चाहिए। ये राम जी के चरित्र से उपदेश है। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमता। तो भगवान ने, गोविंद कृष्ण ने सुदामा को परिस्वंग दिया है। सुदामा जी को हृदय से लगा करके अपने आप को ही दे डाला। अब और देने की जरूरत क्या थी? और सुदामा जी जैसे थे वैसे ही चल पड़े। और एक बार सुदामा जी के मन में भी ये भाव नहीं आया कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं दिया। उधर ध्यान ही नहीं गया। सुदामा जी तो केवल यही सोचते रहे, मेरे कृष्ण कितने अच्छे, कितना आदर किया, मेरा कितना सम्मान किया, कितनी सहजता उनके अंदर थी, उनके नेत्रों में कितनी करुणा थी। इतना ऐश्वर्य होने के बाद उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था
इस प्रकार भगवान के केवल गुणों का ही चिंतन करते हुए सुदामा जी अपने घर जा रहे थे। ये नहीं सोचा सुदामा जी ने कि हमको क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सोचना ही। और जब सुदामा जी अपने घर पहुंचे तो देखते हैं महाराज उनकी कुटिया गायब, वो फूस की झोपड़ी थी वो भी गायब। सुदामा जी ने सोचा ये क्या हुआ, और जहां उनकी फूस की झोपड़ी थी वहां सुंदर महल बनकर के खड़ा था। सुदामा जी तो डर गए, लगता है किसी बिल्डर ने हमारी जमीन पर बिल्डिंग बना दिया आकर के, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुटिया भी चली गई। लेकिन जब सुदामा जी और आगे बढ़े तो देखते क्या है, उस महल के अंदर से सुदामा जी की घरवाली आ रही थी, और वो घरवाली सुशीला जैसे थी वैसे ही थी महाराज। सुशीला ने अपना श्रृंगार नहीं किया था, सारी वस्तुएं थी महल में, साज सज्जा, आभरण आभूषण वस्त्रादि, लेकिन सुदामा की पत्नी जैसे थी उसी रूप में आज भी थी। निकल करके महल से जब बाहर आई तो अपनी पत्नी को देखा सुदामा जी ने, अरे ये तो मेरी सुशीला है। दौड़े दौड़े गए और जाकर के पूछा, अरे सुशीला, अरे देवी, ये सब क्या है? तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, ये सब गोविंद की कृपा है। आप तो उधर गए और इधर द्वारिकाधीश के हजारों सेवक आए और ऐसी दिव्य सुंदर व्यवस्था करके आपके लिए सब व्यवस्था कर दी, और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, और ये सब कुछ द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। भगवान की इस करुणा को देखकर, इस भाव को देखकर सुदामा जी गदगद हो गए और कृष्ण का स्मरण करने लगे, कृष्ण तुम धन्य हो। फिर तो सुदामा जी ने कहा, देवी ये जो कुछ हुआ है ये तुम्हारे लिए हुआ, तुमने मुझे भेजा था और अपने बच्चों के लिए तुमने भेजा था, तो ये सारी संपत्ति, सारा वैभव तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका उपयोग तुम करो, तुम्हारे बच्चे इसका उपभोग करें, मेरा जीवन जैसे था वैसे ही रहे। और सुदामा जी जीवन भर वैसे ही रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी उन भोगों में, उन विषयों में अपने मन को नहीं लगाया। उसी त्याग वृत्ति से रहते हुए नंगे पांव रहकर, फटे पुराने कपड़ों को पहनकर अपने स्वाध्याय और तपस्या में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वही उनका तप था, वही उनकी साधना थी, वही उनके जीवन का सार था। सुदामा जी के जीवनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि अब माल ताल आ गया, भोग सामग्री आ गई तो अब 8 बजे तक सो और 12 बजे तक खूब थाली भर खाओ, फिर उसके बाद घूमो मौज मस्ती करो, ऐसा कुछ नहीं। जो उनकी तपश्चर्या थी वही तपश्चर्या यथावत सुदामा जी की बनी रही, कोई परिवर्तन नहीं। सुदामा जैसे ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा